हेलो दोस्तों, आप लोगों का विक्ट्री 366 से स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी तक 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं परसेंटेज पर। 4 लेक्चर हम लोग परसेंटेज पे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का 5th लेक्चर है। जैसे कि पहले हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है। बेसिक में हम लोगों ने परसेंटेज टू नंबर, नंबर टू परसेंटेज, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये 4 टॉपिक हमने कवर किया। उसका हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे, तो जिसमें हम लोग अब देख रहे हैं 3D एंड 2D ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे हमने 3D पे पहला क्वेश्चन कराया था आपको, जो था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने 15 आपको कराया था। तो आज हम उसी को और आगे थोड़ा सा उसी में डिस्कशन करना चाह रहे हैं आपसे। और भी देखिए परसेंटेज में कैसे एक सिंपल खेल होता है, जो परसेंटेज में बहुत लोग डर जाते हैं परसेंटेज देखते हैं। एक्चुअली परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है, ये हर चैप्टर में यूज होता है। मोस्टली आपका प्रॉफिट लॉस एंड इंटरेस्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज पे ही आपको रहता है, क्योंकि उसमें रेट यूज होता है। रेट हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में दिया जाता है। फिलहाल हम तो उसको बाद में डिस्कशन करेंगे, जब वो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तब। ठीक, तो अभी तो फिलहाल हम लोग इस पे जैसे डिस्कशन कर रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। तो जैसा कि आपको पता था, थोड़ा सा हम इसे पीछे लेके अभी और भी डिस्कशन करेंगे। इसमें टाइप 1 मतलब कि इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं सर्किल पे। ठीक है, ये फर्स्ट है। ओके, तो अब हम लोग पहला देखते हैं, फर्स्ट। ओके, तो जैसे कि हम लोगों को पता है, सबको एरिया का फार्मूला पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। और इसमें आपको पता है आर कितनी टाइम यूज हुआ है, 2 टाइम। कितनी टाइम, 2 टाइम्स यूज हुआ है। तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई में, तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, इजिली आप कर लेंगे। तो क्योंकि आपको दिया कितना है, आर सेम है, रेडियस एक ही है, तो दोनों रेडियस पे सेम अप्लाई करेंगे। 50% 50%, ये भी 50% प्लस में, और ये भी क्या है 50% आपका प्लस में है। आपको सबको ऑपरेट करना आता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर अपना क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2500। 2500 आएगा तो इधर आपको क्या है, राइट मोस्ट से 2 डिजिट लेंगे, वो क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। यदि 1 डिजिट है तो 0 लगा के फिर डेसिमल कर देंगे। ओके, जैसा कि मैंने बताया था, इसको काफी अच्छे से डिस्कशन किया था। जो ये हमारा लेक्चर 5th लेक्चर देख रहे हैं, पहले आप हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर देख के आएंगे तो आपको काफी मजा आएगा। चाहे यूपीएसआई वाले हों, चाहे कोई भी एग्जाम वाले हों, एसएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, DSSS हो, कोई भी एग्जाम वाले, जो हमारा चैनल है, बस आपको केवल चैनल सर्च करिए विक्ट्री 366, उस पर आपको सारा प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। सिक्वेंस से हमारे सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। ओके, किसी को कोई डाउट हो सर्च करने में कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, जैसा कि 25 प्लस प्लस साइन है तो प्लस ही आने वाला रहा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, 25, क्योंकि डेसिमल 2500 मल्टीप्लाई का टोटल आया। आप इधर तो क्या है, ये राइट मोस्ट होता है आपका, राइट मोस्ट 2 डिजिट पे क्या लगाना, डेसिमल लगाना होता है, फिर आफ्टर दैट उसको ऐड करना है। ये भी प्लस में है आपका, ये भी प्लस में है, तो क्या आ जाएगा, 125 इंक्रीज। ओके, ये तो रहा पहला क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यों आपको
क्यों आप वहीं तक सीमित होना, और आगे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें कुछ आप क्वेश्चन खुद बनाइए ना। देखिए कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बन सकता है, इफ रेडियस इज इंक्रीज बाई 50% देन circumference is increased by, then its circumference is increased by। ठीक, अब यहां पे क्या करना है आपको, एरिया की जगह पे ये एरिया कट कर दीजिए, इसकी जगह क्या लिख लीजिए, इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक, सर्कमफ्रेंस, इट्स सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीज बाई। आपको अभी नहीं पता हो तो अभी आप रट लीजिए सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है, बाकी हम आपको जब विस्तार से बताएंगे जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो। ठीक, अभी एरिया का जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है, ऑफ अ सर्किल, तो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ये सर्कमफ्रेंस वैसे होता क्या है, देखिए ये जो लेंथ है इसी लेंथ को बोलते हैं, जो इसके बाउंड्री पे जैसे ऐसे ऐसे जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री पे जो चलने, आपको बोल दिया जाए कि बाउंड्री पे ही चलना, इसके अंदर एक ये क्या है, आर पार आप क्या कर देख सकते हैं, ये एक जैसे जस्ट रिंग है, रिंग है, इसके आर पार आप देख सकते हैं। इसी रिंग पे जब चलेंगे तो जितना डिस्टेंस चलेंगे वही, अब क्या है डिस्टेंस आपको मेजरमेंट करते हैं मीटर में, जो भी है मीटर किलोमीटर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। इसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यदि आर दिया हो तो आप पूरा निकाल सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, क्योंकि अब देखिए इस फार्मूले में देखिए आप ध्यान से, इसमें कितने आर हैं, कितने वेरिएबल, भाई ये दोनों तो क्या हो गए, ये दोनों क्या है आपके कांस्टेंट है। ठीक, आर कितने टाइम आया है, 1 टाइम आया है कि नहीं, आर कितने टाइम आया है, 1 टाइम आया है। ठीक है, आर जब 1 टाइम आया है तो इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला, सेम वही आ जाएगा, क्योंकि रेडियस इंक्रीज ही, एक की जब रेडियस है तो उसको सीधा, अब क्या रेडियस ही तो इंक्रीज कर रहे हैं ना, रेडियस ही तो आपका दिया हुआ 50%, आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके सरकमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा, आपका सरकमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा, 50% इंक्रीज हो जाएगा। सरकमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा, 50% इंक्रीज हो जाएगा, और कुछ थोड़ा ना होगा, क्योंकि सिंपल आ रहा है कि नहीं। और इसमें क्या क्वेश्चन बना सकता है, और देखिए डायामीटर वो बना सकता है, डायामीटर इक्वल टू क्या होता है, दो त्रिज्या, मतलब रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ थोड़ा ना होता है। ठीक है, ये भी तब आपको पूरा बताएंगे उसमें। अभी भी क्या है, इसमें एक ही आर है, जब एक ही आर है तो कोई भी फर्क क्या पड़ेगा, अभी भी क्या होगा, जब एक ही आर है तो आर केवल 50% ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो वही इसका आपका डायमीटर पे भी इफेक्ट पड़ जाएगा। डायामीटर का मतलब व्यास, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक, ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास भी क्या हो जाएगा आपका, 50% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कुछ होगा क्या। देखिए क्वेश्चन एक्चुअली था क्या, एक, आपने सारे के सारे क्वेश्चन आपने क्या किए, और भी क्वेश्चन कुछ भी पूछिए आप हर चीज बता सकते हैं। अभी तुम पूछ हाफ सरकमफ्रेंस या हाफ एरिया पूछ ले, हाफ एरिया इज इंक्रीज्ड बाई, यहाँ पे अब देखिए जैसे यहाँ पे ये है आपका, ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछ ले हाफ
एरिया इज इंक्रीज्ड बाई, अभी भी क्या होगा, हाफ एरिया बोलेगा तो क्या लिखेंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर। अभी भी इसमें क्या है, जो वेरिएबल है टू टाइम है, वही सेम कंसेप्ट, सेम वही आंसर आने वाला, यही अभी भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, अभी भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, वही आने वाला है 125%। कुछ भी पूछिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन तो था एक, आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, है कि नहीं, कुछ भी पूछिए आप कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इसने बोला है इस साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिमिनिश्ड बाय 40%, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द एरिया ऑफ द फील्ड डिमिनिश्ड। ठीक, अब देखिए, अभी 2D ज्योमेट्री के ही सारे क्वेश्चन हैं। ओके, 2D का मतलब क्या होता है, जिसके डायमेंशन दो हो, डायमेंशन क्या हो, दो, या तो लेंथ विड्थ की होगी, और 3D का मतलब वैसे होते तो n डायमेंशन है, बट हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशन ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग के जो कोर्स में है 3 डायमेंशन ही है। ठीक, 3 डायमेंशन के मतलब जिसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, इसमें कितनी एक्सिस होंगी, 2 एक्सिस। जैसे आप देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल ही देखिए, रेक्टेंगल में देखेंगे तो कितने कितने आपके एक्सिस हो जाएंगे, ये तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें आपका, इसी में आपका क्या हुआ, रेक्टेंगल पूरा बन गया, है कि नहीं, इसी क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, चलिए छोड़िए ये सब बात, ये तो तुम आगे डिस्कशन अच्छे से करेंगे ना, अभी तो हम लोग केवल परसेंटेज पे ध्यान देते हैं। ठीक, तो अब एरिया क्या होता है किसका, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यही तो होता है। ठीक, और बोला ईच साइड, ईच साइड, ईच साइड क्या बोला है, ईच साइड, बोला ईच साइड इज डिमिनिश्ड बाय 40%, मतलब इसकी क्या, मान ली सपोज करिए ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, छोटू सा हो जाएगा, छोटू सा, इसी का बच्चा आ गया, क्या हो गया, क्योंकि सारी साइड कम की है तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, 40% कम हो गया, है कि नहीं। तो क्या करेंगे आप इसको, क्योंकि दोनों में क्या है 40%, आप देख रहे होंगे दोनों वेरिएबल को क्या किया जा रहा है, 40% क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, आपको सबको पता है, और मल्टीप्लाई में है, सिंपली क्या करना है, 40% माइनस में है, ये भी क्या है 40% माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, -80। ठीक, 0.00, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 1600, कितना आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 1600। लेफ्ट साइड से 2 डिजिट पे क्या लगाना है, आप लेफ्ट साइड से चलेंगे 2 डिजिट पे डेसिमल लगाना है, यहाँ पर डेसिमल लगा क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, किसमें है, प्लस में, और इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है, माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 60, 64% क्या हो गया आपका, ये रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, अब इसका जितना भी एरिया आएगा, जितना भी है इसका 100 एरिया होगा, मान लीजिए 200 है, ठीक है, तो ये इसका 64% इसको क्या कर देगा, कम कर देगा टोटल, 32%, तो सॉरी 36% ही आपका वो रहेगा। ठीक है, ओके, किसी कोई डाउट, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, अब इसमें मान लीजिए सपोज करिए, इसमें क्या होता है, पेरीमीटर होता है, जैसे इसमें सरकमफ्रेंस होता है, इसमें क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक,
अब देखिए इन केस, अब इतने इसका सबको पता होगा, नहीं पता है तो हम अगले नेक्स्ट में बताएंगे जब इसको पढ़ाएंगे आपको ज्योमेट्री। इसका पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ, ये तो होता है। ओके, क्योंकि इसकी साइड को सबको ऐड करना था, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होता है, नहीं भी पता है तो आगे हम डिस्कशन करेंगे। इसकी जो सामने वाली साइड पैरेलल के साथ साथ क्या होती है, इक्वल होती है। फ्रंट वाली साइड है, आमने सामने की साइड है, क्या होती है, पैरेलल के साथ साथ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वही है 2l 2b, इसको 2l मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, 2 टाइम हो गया ना, सामने सामने, इधर भी सामने, दोनों को जोड़ देना और क्या करना है, हो गया। सारी लेंथों को जोड़ना ये होता है, उसी को पैरामीटर बोलते, जैसे उसमें था। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन मान लीजिए लेटर सपोज करिए सेम ही है। अभी तक देखिए तो मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम लोग मल्टीप्लाई का रूल फॉलो कर देते थे, क्या इसमें एडिशन होगा तो क्या एडिशन का रूल अप्लाई कर देंगे, नहीं। वो एडिशन का रूल क्या था, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए था, क्योंकि परसेंटेज में एडिशन सब्ट्रैक्शन आप ब्रेक करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप कैलकुलेशन करना चाहें। बट इसमें ऐसा नहीं कि आप क्या सीधा क्या बोलेंगे, चलो 40% ये हो गया, माइनस हो रहा है, और ये भी 40%, तो क्या बोल देंगे, ये भी 40% क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो क्या सोचेंगे, इसको जोड़ के क्या लिख देते हैं, -80%। कभी नहीं करिएगा, गलत है। ओके, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपको हमेशा क्या करना है, क्या करना है, जितने भी वेरिएबलों का सम हो, मतलब कि जो परसेंटेज है वेरिएबल के, जितने भी वेरिएबल है उनके परसेंटेजों का सम करना है विथ साइन, फिर उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वेरिएबल से। ठीक, जैसे इसमें कांस्टेंट क्या है 2 ही तो है, बाकी ये सब क्या है एक्स, आप वेरिएबल सिंपल समझ लीजिए, ABCD XYZ, कोई कुछ भी लिखता है इसमें से, वो सब वेरिएबल ही होते हैं। वेरिएबल का मतलब जो चेंज किया जा सके, जिसका कोई फिक्स मान नहीं होता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक, तो जैसा कि अभी हम आपको डिस्कशन कर रहे थे, तो अब इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है आपको, अभी हम आपको दिखाएंगे भी हो कैसे रहा है, ठीक है ना। पहले आप शॉर्टकट टेक्निक आप लोग बहुत मांगते हैं, इससे पहले उसको देख लीजिए। क्या करना है, ट्रिक, ये क्या है, ट्रिक है, ट्रिक है, बट ट्रिक के पीछे कभी मत भागिए। देखिए अब कैसे आएगा, खुद आप देखेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अभी ट्रिक देख लीजिए, क्या करना है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके परसेंटेजों का सम, सम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल परसेंटेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल, सम ऑफ वेरिएबल परसेंटेज विथ साइन, क्या, विथ साइन। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल परसेंटेज, सम ऑफ वेरिएबल परसेंटेज, सब परसेंटेज क्या करना है, सम विथ साइन, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक, ये आपको करना है। ओके, कोई डाउट किसी को, नहीं। अब देखिए सिंपल है, ये दोनों क्या है, माइनस माइनस ही है, क्योंकि दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, आप लोग को यहाँ दिख ही रहा है तो यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, -40%, माइनस, क्योंकि जोड़ना है तो साइन, यदि जोड़ना ही आपको, सिंपल ही करेंगे, -40%, प्लस माइनस का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, कोई फर्क पड़ना नहीं है, डिवाइड बाई 2।
सम ऑफ वेरिएबल परसेंटेज विद साइन हमने ऐड कर दिया। ओके, फिर उसको क्या किया, डिवाइडेड बाई 2। नंबर वेरिएबल दो ही है ना, एल और ये, क्या हो जाएगा, -30% डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, -50। ये भी क्या हो जाएगा, 40% डिक्रीज कर जाएगा। ओके, देखिए पैरामीटर पूछा तो क्या आ गया, वही सेम आ गया, क्या आ गया, वही 40% सेम आ गया। बट क्या हमेशा ये भी तो बोल सकता है क्वेश्चन में आपके, क्या बोल सकता है, तीन केस बोल सकता है, या तो माइनस माइनस बोलेगा, या तो प्लस प्लस बोलेगा, या तो प्लस माइनस बोलेगा, यही तीन केस तो बोल सकता है। पहले हम इसको थोड़ा आपको दिखा, ओपन करके दिखाते हैं कैसे आया 40%। ठीक, चलिए देखिए, देखिए ये था, ठीक है, लेंथ विड्थ, ठीक, सबको पता है, नहीं पता तो आगे डिस्कशन करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, अभी आप रट लीजिए। ये क्या है, रेक्टेंगल का पैरामीटर पैरामीटर है। ओके, अब हम लोग इनिशियल में क्या मानते हैं, 100, हमने क्या मान लिया, 200 प्लस 100, दोनों को हमने 100 मान लिया। इनिशियल में तो 100 ही रहेंगे ना, परसेंटेज तो भाई मैक्सिमम लेंथ होती है तो 100% ही मानेंगे, क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक, फिर क्या किया उसने, इसको 40% कम कर दिया, तब कितना हो गया, 60, और ये प्लस, ये कितना हो गया, 60, यही तो हुआ, मतलब यहां से यहां पहुंचा है, तो टोटल कितनी कमी हो गई, 200 माइनस 2 ब्रैकेट में 120 डिवाइडेड बाई इनिशियल आपका कितना है, 2 इंटू 200। ओके, अब देखिए 2 एंड 2 इसमें क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 120, 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके, अब कितना आ गया आपका, 80 अपॉन में 200 इंटू 100, 0 0 खत्म, 40% क्या हो गए, है कि नहीं, ठीक, कैसे आया, ये 40% कमी, आपने देखिए आप किया क्या, जो कुछ है यहीं पे देखिए ध्यान से, इनका सब्ट्रैक्शन ही तो किया आपने, और कुछ थोड़ा ना किया, वही क्या किया, विद साइन आप क्या करना है, क्योंकि साइन है यहाँ पे, आप क्या करें, विद साइन, ठीक, ये तरह आपका वो। अब हम लोग देखते हैं कि जब प्लस माइनस हो जाएगा तब क्या होगा, है कि नहीं, जब प्लस माइनस हो जाए तब क्या होता है, क्योंकि विद साइन सिंपल जो बोला वही आपको करना है, विद साइन ऐड कर देना है, ठीक, तो देखिए ठीक, ये क्या करना है, मान लीजिए आपका यहाँ पे 3% डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 7% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, तब अब इसके पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, देखिए क्या करना है आपको, तो क्या करेंगे, +7% माइनस, डिवाइड बाई, वेरिएबल दो ही है, ओके,
ये पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर लेंथ ही बोल सकता है ना, लेंथ विड्थ आपका 7% इंक्रीज कर दिया जाए और लेंथ आपका क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, 3% क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। ओके, यही तो बोलेगा ना, 3% क्या कर दिया, कम कर दिया, तो विथ एंड आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4% डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट? इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यही मान लो 3 होता, ए हो जाता, बी है, सी है, लेटर सपोज करिए 3 वेरिएबल हैं, ऐसे इसमें कोई ज्योमेट्री में आना ही नहीं है, 2D ज्योमेट्री में वेरिएबल 2 ही हो सकते हैं। 3D ज्योमेट्री में आएगा तो उसमें भी नहीं आएगा, उसमें आएगा तो एरिया टर्म में, तो वहां पे भी वहां 3D ज्योमेट्री में आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 20 मान लीजिए सपोज करिए ये आपका क्या हो जाए, 5% प्लस में हो जाए, ये क्या है 6% माइनस में है, ये कितना है 8% प्लस में है। ये आपको क्वेश्चन दिया, मतलब 5% बढ़ा दिया जाए एक एक डायमेंशन और ये कम कर दिया जाए, ये तो मान लीजिए ये भी क्या होना चाहिए, एडिशन में होना चाहिए, ये कभी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये भी क्या होना चाहिए, प्लस प्लस प्लस, ऐसा रहेगा तब ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब क्या करना है, सीधा 5% प्लस में है, यहाँ आप क्या करेंगे, प्लस साइन परसेंट में, यहाँ -6%, यहाँ पे +8% डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, यहाँ पे सबको 20 साइन ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 8 6, 8 में से 6 गए 2 और 2 प्लस 7, तो क्या आ जाएगा 7/3% प्लस में, तो क्या आ जाएगा इंक्रीज। ठीक, इस तरह आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप अब अटेम्प्ट करने लायक हो गए। मैंने आपको ओपन करके भी दिखा दिया कैसे आया था, इसको भी करेंगे, आप ओपन करके कर सकते हैं सॉल्व, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस कुछ भी हो, विथ साइन आपको ऐड करके ऐसा करें, चाहे कितने भी हो, ये ए बी सी डी के कुछ भी हो, कितने भी वेरिएबल हो, सबका विथ साइन सब प्लस में हो, सबको आप हिसाब चेंज कर सकते हैं, इतना % टोटल चेंजिंग हो जाएगी। ठीक, कोई डाउट? ये तो आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है ना। तो आप अच्छे से, इस समय लॉकडाउन भी है और घर में बैठ के कहीं इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है, आराम से मोबाइल ऑन करके पढ़ते रहिए हमारे साथ। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अब ये क्या है, 3D ज्योमेट्री है। ओके, अब 2D ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन है, सब हर तरीके से आप अटेम्प्ट करने के योग्य हो गए हैं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन है। अब 3D ज्योमेट्री में देखिए बोला है, if height of a cylinder is increased by 15% and the radius of its base is decreased by 10%, then by what percent will its curved surface area change? सिंपल सी बात है, ये आपका क्या होता है, सिलेंडर है। ठीक, यही तो है सिलेंडर। अरे जो घर में आपकी टंकी होती है उसी तरह तो होता है सिलेंडर, वाटर टैंक जो होता है। ठीक, अब क्या बोला, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाई 15%, 15% इंक्रीज करना है, और बेस क्या करना है, जो रेडियस है, ये रेडियस यहाँ तक क्या होती है, हाफ, ये तो पूरा लेके तो डायमीटर हो जाएगा, ये पूरा नहीं लेना, ये हाफ केवल लेना। ये क्या करना है, 10% डिक्रीज कर रहे हैं।
और क्या कर रही हैं, 10% डिक्रीज कर रही हैं। आपको क्या करना है, अब सिंपल, सबको पता है कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, नहीं पता तो इसको 3D बहुत अच्छे विस्तार से डिस्कशन करेंगे। जिसको अभी हमको पता है, यहाँ पे जो पहली बार मैथ पढ़ रहे होंगे उनको अभी नहीं पता होगा, तो घबराए नहीं। अभी आप केवल क्या कर सकते, याद तो कर सकते हैं ना कुछ तो याद। अरे हमने बोला है कुछ नहीं याद करना तो नहीं याद करना, बट वहां उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तब तो, हमारा पूरा लेक्चर पढ़ेंगे तब नहीं याद करना पड़ेगा ना। अभी क्या होगा, सरफेस एरिया पता होगा नहीं, तो मैं जैसा बता रहा हूं अब आप जान जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक, ये होता है सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया, अभी भी सब लोग बताइए कितने वेरिएबल हैं, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, ये कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल। दोनों वेरिएबल कैसे हैं, मल्टीप्लाई हैं दोनों, ये दोनों क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो भी क्या है, मल्टीप्लाई, सीधा आपको सबको पता है मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, अब उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब 15 प्लस में है और एंड 10% क्या है, माइनस में है, दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना जगह 5%। ओके, अब इन दोनों को सिंपली क्या करेंगे, आपको पता है अभी 5% लगा दिए ठीक है, बट इसको आपको लिखना कैसे था, ऐसे 5.00, क्योंकि 2 जीरो लगाना है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150, कितना आ जाएगा, वही माइनस में 150। आपको राइट से चलेंगे तो टू प्लेस पे क्या करना है, डेसिमल लगाना है, कितना आ गया, -1.50। ये कितना था प्लस में, तो कितना आ जाएगा, 3.50 प्लस में। ओके, क्या हुआ, प्लस साइन आ रहा है तो क्या बताएंगे, सिंपल, दिमाग ही नहीं चलाना आपको। ठीक, इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें या तो आपका सरफेस एरिया पे क्वेश्चन पूछेगा या तो वॉल्यूम पे पूछेगा। वॉल्यूम पे जनरली नहीं पूछता एग्जाम में, पूछेगा भी तो आपको जो भी आंकड़े दिए होंगे, जो भी आपको डिजिट दिया होगा वो इजिली कट जाएंगे। ओके, इजिली आपका कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको दिखाएंगे, वो भी हम दिखाएंगे कैसे आंकड़े देते हैं, कैसे इजिली कट जाता है, कैसे आपको ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है, ट्रिक आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन की जो ज्योमेट्री था, पिछले क्वेश्चन की जो ज्योमेट्री थी वही क्वेश्चन की ज्योमेट्री अभी भी सेम ही है। ठीक, अभी भी क्या है, आपका सिलेंडर ही है। आपको सिलेंडर में सबको पता है वेरिएबल कितने होते हैं, 2 ही हैं, 2 ही वेरिएबल होते हैं, बट वॉल्यूम में 3 वेरिएबल हो जाते हैं, तो ये एक रिपीट कर जाता है। ओके, तो अब हम लोग जैसे कि चलते हैं, अब इसमें वॉल्यूम पूछ रहा है, ये सिलेंडर आपका फिर बनाना पड़ेगा, चलिए बना दे। थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई, उसको आपको अन्यथा ना लें, दे दिया जाएगी। ठीक, ओके, ये क्या होगा आपके पास, एच, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई आपकी। ओके, कोई डाउट आपका, अब यहाँ पे हो गया। आपका वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से। ओके, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, कांस्टेंट, यही तीनों तो वेरिएबल है ना। कितने टाइम वेरिएबल आए हैं, 3 टाइम, कितने टाइम आए, 3 टाइम। कैसे करेंगे, अब मल्टीप्लाई तो आपको बताया गया था कैसे करना है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, जो कर रहा है करते चले जाइए, पहले आप 100 मान लेंगे। ओके, फिर बोला कि जो रेडियस है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 50%। ये देखिए, डिक्रीज बाई 50%। तो रेडियस कितनी बार है, 2 बार है। तो क्या करेंगे आप, अभी मैं पहले वैसे बता दे रहा हूँ, 100 - 50,
फिर 100, ये एक बार हो गया। फिर दोबारा क्या करेंगे, 100 माइनस 50, फिर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 60% इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160। फिर वही 100 प्लस ही करना है आपको, जो भी करेंगे 100 माइनस 100 प्लस, हमेशा वही करना है, याद रखिएगा। इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा वहां जगह नहीं था। अब देखिए 100 इंटू 50 अपॉन में 100 इंटू 50 अपॉन में 100 इंटू 60 अपॉन में 160 अपॉन में, ये क्या है, रिजल्टेंट है, मतलब इतना इंक्रीज करने में, बट बोला इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, भाई कितना परसेंट इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, तो यहाँ क्या करेंगे -100। ये क्या है, टोटल इंक्रीज हुआ ना, कितना परसेंट इंक्रीज होगा ये आपको -100 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 में ही आपने तब किया था, जितने भी करेंगे उसको माइनस कर देना है। 100 हमने बोला था परसेंटेज लेके चलेंगे तो आपको ये पड़ेगा। देखिए 1 2 0 देखिए कैलकुलेशन कैसा दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं रटने की जरूरत ही नहीं होगी। आप देखिए ओके, ठीक, 8 पंजे 40, क्या हो गया 60% क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ऑटोमेटिक आ गया। देखिए भी साइन आ रहा है, कोई उनमें कुछ करना ही नहीं था। कितना इजी कैलकुलेशन दिया गया, जैसा कि मैं बोला था, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसे ज्यादा ट्रिक की तरफ ना भागिए, यदि वैसा रहेगा तो खुद वो इतने इजी डिजिट देंगे आपको जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। ओके, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सिंपल तो क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देखिए। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज डिक्रीज्ड बाय 50%, देन परसेंटेज ऑफ एरिया डिक्रीज बाय। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वेरिएबल का ही खेल है, जैसा कि मैं वेरिएबल पे शुरू से बता रहा हूँ। अब देखो सब, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एरिया का, ये देखा एसएससी सीरियल 2010 में आया हुआ है। एसएससी सीरियल सबको पता है कि क्वेश्चन उसके लेवल के होते हैं, सीजल के, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसीलिए पूरा लिखा हुआ है, लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 2010 एसएससी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तब क्या होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, एक ही वेरिएबल तो है, इसी वेरिएबल को ही तो चेंज करेंगे, है कि नहीं। वेरिएबल को ही तो चेंज कर रहे हैं, तो उसका मतलब रेडियस चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज कर रहे हैं क्या, इसको चेंज करेंगे तो पूरा इस पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में करके भी दिखाया था। तो एक प्रकार से रेडियस ही चाहे बोलिए चाहे सर्कमफ्रेंस बोलिए, दोनों इक्वल ही है। चाहे तो डायमीटर भी बोल सकते थे कि इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज डिक्रीज्ड बाय 50%, देन द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज्ड इन इट्स एरिया, कुछ भी बोलिए आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इसमें अभी ये भी क्या है, एक ही वेरिएबल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला अब तो, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस का मतलब त्रिज्या हो गया, हिंदी में बोलते हैं बस। अब जब ये 50% आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, 50% डिक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज समझिएगा, नीचे एरो का मतलब, ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज, या तो ऊपर, या तो मैं ऊपर भी लगा देता हूँ कभी कोई माइनस, ये भी ध्यान रखिएगा, दो तरीके से मैं नोटेट करता हूँ, इससे कंफ्यूजन ना होगा आपको, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 50% डिक्रीज कर जाएगा, ओके, दोनों 50% डिक्रीज कर जाएंगे।
अब देखिए, देन परसेंटेज डिक्रीज्ड, देन द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन इट्स एरिया इज। सिंपल था। अब आपको एरिया में पता है फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितनी टाइम है, 2 टाइम है। आर 2 टाइम आया है क्योंकि इसको तो कोई मतलब ही नहीं होता, ये तो जबरदस्ती का दिया जाता है। इसके पचड़े में तो आपको पढ़ना ही नहीं है, बट 2 टाइम है इतना देखा आपने। वो भी क्या है 50% माइनस में, और ये भी क्या है क्योंकि रेडियस है भाई सेम रहेगा। ठीक, 50% दोनों माइनस। सिंपली आप क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -100, जो भी आया फिर उसके बाद 2 0। अभी दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया -2500। फिर इधर से क्या करेंगे, चलेंगे डेसिमल लगा देंगे दो दो 10th प्लेस पे। यहाँ माइनस, यहाँ जोड़ा क्या हुआ था, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, तो क्या होता है हमेशा प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस साइन खुद आ रहा है, कोई घबराने की बात ही नहीं, एकदम प्लस माइनस का ध्यान क्या होगा, खुद आप साइन ना भी पूछता, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी पूछता, ये बस इतना पूछ देता, देन द परसेंटेज ऑफ चेंज इन इट्स एरिया, क्या चेंज होगा तो आप खुद बता सकते हैं, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा कुछ भी बता सकते हैं आप, क्योंकि ऑटोमेटिक भी साइन आएगा। 75% का क्या हो रहा है ना, कोई डाउट। तो इस प्रकार से अब हम लोग अगला जो टॉपिक है प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट अभी थोड़ा समय, ये ऑलरेडी जो है लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कल इसी टाइम आपको यूट्यूब प्ले लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।